सासू बहू की दीवार, जेठानी दौरानी की दीवार, नंद भौजाई की दीवार को दूर कर दे, उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है धर्म। जो जीना सिखाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जो जीवन को नरक बना दे, जीवन को अशांत बना दे, जो रोगियों का शिकार बना दे, उसको अधर्म कहते हैं। और जो स्वस्थ बना दे वह धर्म कहलाता है। क्योंकि लोगों की धारणा ये है कि पढ़े लिखे लोग धार्मिक नहीं होते। लेकिन मैं एक से एक प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बैठता हूँ। एक मनोज एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देते हैं। और जब मेरे से कैलाश में पहली बार मिलने आए, और भी आए होंगे मुझे ध्यान नहीं है, तो मेरी हैबिट से आप सब परिचित हैं। वो 11 किलोमीटर दूर मंदिर है, 10-11 किलोमीटर, लेकिन डेली मंदिर जाते हैं और भोजन दिन में करते हैं। मुझे अभी विश्वास नहीं, लेकिन बात सही है कि वो 11 किलोमीटर रोज जाते हैं और भोजन दिन में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं। डॉक्टर डीसी जैन से आप सब परिचित है, बहुत कुशल डॉक्टर हैं। मैं एक की नहीं, ऐसे कितने प्रबुद्ध वर्ग हैं। एक एसपी था एक शहर में, और मुझे दूसरों से ज्ञात हुआ कि उनकी गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी रहती थी, तो उनकी गाड़ी को देख करके पता नहीं कितने जैनेतर युवकों के अंदर श्रद्धा आस्था भावना परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति बनी। तो श्रद्धा आस्था की आज कमी नहीं है। जिन्हें इन धार्मिक क्रियाओं में आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, वे क्लब और होटल, व्हाट्सएप और टीवी, फेसबुक, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। और जो इनसे वंचित रहते हैं, वे दिन भर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई टाइम नहीं है, जब तक वह व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है, नींद नहीं आ रही है, तब तक लगे हैं। और जब तक उस पर लगे रहोगे तो नींद और दूर भागती चली जाएगी तुम्हारी। आज के जीवन की दशा आपको बताना चाह रहा हूं। हमें जीवन मिला है तो जीवन का उपयोग करें। बंधुओं, सम्यक दृष्टि का जीवन जो होता है वह सदाचारी जीवन होता है। और सदाचार की यह पहली पहचान है, वह पहचान है अपने प्रति ईमानदार। बहुत कठिन कार्य है अपने प्रति ईमानदार होना। प्रमादी व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। अधार्मिक व्यक्ति कभी जीवन में ईमानदार नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन में प्रामाणिकता, तुम्हारी तो पत्नी भी तुम पे विश्वास नहीं करती, और पति को भी अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है। और कहीं किसी दंपति ने एक दूसरे का मोबाइल चेक कर लिया तो धम्मा बंसा मेगा अंजना मगवा मागी अरिष्टा 7 नरक वहीं आ गई। अब आप तो धर्मात्मा, आपको सब नॉलेज नहीं होगा, ये युवा पीढ़ी के लोग ज़्यादा जानते हैं। ये मिथ्या दर्शन की बात कर रहा हूँ, अधर्म की बात कर रहा हूँ। पारिवारिक जीवन में कितनी अशांतियां चल रही हैं, परिवार कैसे टूटते जा रहे हैं। ये तलाक जैसी बीमारी, ये अधर्म का प्रभाव है, ये मिथ्या दर्शन का प्रभाव है। और जहाँ ऋषभदेव जैसे प्रभु जिनके हृदय कमल में विराजमान रहते हैं, उन घर में समृद्धता, खुशहाली, शांति और एक शक्ति नीचे रहने वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित रहती हैं। समर्पण का नाम सम्यक दर्शन है, और समर्पण विहीन का नाम मिथ्या दर्शन, अधर्म है। बंधुओं, वह ईमानदार सदाचार का प्रमुख लक्षण है। तो सदाचार का दूसरा लक्षण है दूसरों के प्रति करुणा। बहुत कठिन कार्य है। धर्मात्मा बनना
आसान हो सकता है, मुनि बनना आसान हो सकता है, समय सार की चर्चा करना आसान हो सकता है, स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा करना आसान हो सकता है, लेकिन करना बहुत कठिन कार्य है। सदाचारी जीवन में निश्चित सम्यक दर्शन की भूमिका में वह निमित्त बन सकता है और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सदाचारी होगा, वह ईमानदार होगा, करुणा उसके जीवन में होगी। आज हमारे जीवन में करुणा नहीं रही, वात्सल्य नहीं रहा, मैत्री नहीं रही। जरा जरा सी बातों पर और एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा कैसे बन रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर रोज आप देखते हैं। ये अधर्म की बात कर रहा हूं, ये पापाचार की बात कर रहा हूं आपसे। जब संस्कार परिवार में थे, धार्मिक आचार विचार थे, तो इसी दिल्ली में ऋषभ कॉलोनी तो अभी बनी है, लंबा टाइम नहीं हुआ है, इसी दिल्ली में 100 150 से लोगों का एक चूल्हे पे भोजन बनता था। और क्या मजाल किसी पुत्र वधू की चूड़ी खनकने की आवाज आ जाए। और आज इतना परिवर्तन हुआ है, विलासता का, अधर्म का, अज्ञानता का, इस क्लब हो होटल की संस्कृति का ये आज प्रभाव चल रहा है कि 2 बहुएं और एक साथ रह जाएं तो ये दिल्ली का आश्चर्य है। ये संस्कार विहीन जीवन की बात कर रहा हूं। जो बच्चे मंदिरों से जुड़ेंगे, पंच परमेष्टि से जुड़ेंगे, वे बच्चे अपने माँ पिता से, परिवार से जुड़ेंगे, अपने घरों को स्वर्ग में बदल सकते हैं। और जो इन ऋषभ देव से अपनी दूरी बढ़ाते हैं तो उनकी दूरी माता पिता से बढ़ती चली जाती है, उनकी दूरी दादा दादी से बढ़ती चली जाती है, उनकी दूरी परिवार से बढ़ती चली जाती है और जीवन डिप्रेशन का शिकार। किस तरह से आज ये डिप्रेशन युवा पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को, ये डिप्रेशन किस तरह से प्रभावित कर रहा है। सुसाइड जैसी चीज़ें, आत्महत्या जैसी चीज़ें हमारी संस्कृति में सुनने नहीं मिलती थी। तलाक जैसी विसंगतियां हमारे देश में नहीं थीं। जो जो संस्कारों को हम विदा देते जा रहे हैं, विलासता हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, उस आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्यों से जो जो हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो जीवन आप देख रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, अशांति की स्थिति बढ़ती जा रही है और बीमारियां किस तरह से तेजी से बढ़ती जा रही हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। तो जीवन में करुणा, धर्मात्मा के जीवन में करुणा मिलेगी। सत्वेषु मैत्रीम, यह भारतीय नागरिक बनने का पहला फार्मूला है। पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति मैत्री का व्यवहार हो। लेकिन विश्व के प्राणी तो छोड़ो, घर में, एक घर में रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले, और एक सपा में जा रहा है तो बसपा में जा रहा है, तो एक आप पार्टी में जा रहा है, तो एक कांग्रेस में जा रहा है, तो भाजपा में जा रहा है। ये आज हमारे आपके जीवन की दशा है। करुणा, संवेदनशीलता, किसी का कष्ट, दुख, विपत्ति, दूसरे की विपत्ति को, कष्ट को जो अपना कष्ट समझता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं त्रिलोक परिणति यति वैष्णव आचार्य के चैनल से बोल रहा हूँ, मैं धबला आचार्य वीरसेन स्वामी के चैनल से बोल रहा हूँ। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जो करते हैं, कौन करते हैं? पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति सद्भावना, करुणा। कहे सीख गुरु करुणा धार, धर्मात्मा को, उन मुनि महाराज को, तीर्थंकर प्रभु को
संसार में कोई दुखी नहीं रहे। वे पंक्तियां आप सब पढ़ते हैं, मतलब कुछ नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दोष कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनु जन्म फल शुभ पावे। अच्छी भावना भाइये, सब सुखी रहे, सबको शांति मिले, ये पवित्र भावनाएं आपके छोटी मोटी बीमारी के लिए मेडिसिन का काम कर सकती है। ये बदले की भावना, प्रस्तुत की भावना, ये तनाव, ये जहाँ रोग बढ़ाते हैं, वहीं अशुभ आश्रव, अशुभ बंध के द्वारा आपके जीवन को अशांत दुखी बना देते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत की, बहुत कठिन कार्य है। धर्मात्मा बनना बहुत आसान हो सकता है, पूजा पाठ करना आसान हो सकता है, लेकिन विश्व के प्राणी कोई संसार में दुखी नहीं रहे। सबके प्रति करुणा, निस्वार्थ भावना, यह है सम्यक दृष्टि का जीवन, यह है भारतीय नारी का जीवन, यह है ऋषभदेव के भक्त के जीवन की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरों के प्रति करना, झाड़ू ले जंगा बुहारी, चीटी आदि के जीव विधारी। अब आप तो सब सर्वेंट वाले हो, वीआईपी, जिम में जाना तो पसंद करेंगे, घर का काम कर लेंगे तो बैकवर्ड बन जाएंगे। इसका नाम है दिल्ली, भारत की राजधानी। भैया इसी दिल्ली की बात बता रहा हूं, बेंगलोर में मैं था और एक संपन्न परिवार दर्शन के लिए पहुंचा। मैंने सेठानी से पूछ लिया कितने नौकर चाकर हैं, रसोई में कितने हैं? तो वो कहती हैं रसोई में और नौकर चाकर प्रवेश, नौकर चाकर तो कोठी में बहुत हैं। हम अपने पति को, अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना के नहीं खिला सके, काहे कि हम धर्म पत्नी, काहे कि हम सेठानी, काहे कि हम सावक। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सेठानी का चैनल कौन सा है। उन्हीं का बर्तन हमारे मारनी नौकरानी होगी, लेकिन रसोई घर में किसी को एंट्री नहीं है। जब बच्चे अपनी माँ के हाथ का भोजन करते थे, घर की चीजें खाते थे, तब माँ बेटी में, पिता पुत्र में कितना प्रेम था। अब दोनों 36 के आंकड़े हैं और कहीं बाहर बच्चे पढ़ने भेज दिए, सर्विस में गए, तो फिर आप बिना संतान की माता पिता हो। अब उनके जहां जिस हॉस्टल में रहिए मित्र मंडली, तो उनकी मम्मी पापा हो गए और तुम तो आप देख रहे हो कॉलोनी में जो बुढ़े बुढ़ियां मिलेंगी आपको, पूरे गांव में देखो, शहरों में देखो, ये बुढ़ी बुढ़ियां हैं। बच्चे तो रवाना कर दिए, कोई हॉस्टल में है और कोई जॉब में। अरे हम तो महाजन बन के रहे हैं, मालिक बन के रही है और मालिक बन के रहेंगे। हमने किसी के यहाँ सर्विस नहीं की है, नौकरी नहीं की है। ये घटना आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर में बेलना में था, एक जेनेतर उद्योगपति मेरे पास आए। मैंने पूछ लिया मेरी कि बेटा तो सर्विस करता है। एक सज्जन खड़े थे, महाराज करोड़ों रुपए महीने की सैलरी देते हैं, इतना स्टाफ है। मैंने नोहले पे देहले काम किया। बताओ, अपने बेटे को भिखारी बना रखा है, भिखमंगा बना रखा है तुमने, नौकर चपरासी बना रखा है, उसे बेलदार बना रखा है, प्लेयर बना रखा है। करोड़ों की तुम सैलरी देते हो और बेटा आपका मानता ही नहीं है। और उसी दिन उन्होंने एक्शन लिया और बेटा से कहा, बेटा अब तुम्हें यहीं काम करना है, काम संभालो, हमें नहीं कराना नौकरी सर्विस। वो आजकल
सबको नौकरी सर्विस, बहुत अच्छी आईएएस की सर्विस है, बहुत अच्छी वो है, उसकी बात अलग है। एक अभिनंदन वह युवा था जिसने उस अहिंसा के संस्कार, भगवान महावीर के संस्कार, वह श्रावक धर्म का पालन करने वाला अभिनंदन एक मिलिट्री का बिग कमांडर रहने के बाद, और उसने जो ब्रेन का उपयोग किया, अपने शौर्य का उपयोग किया, आज पूरे विश्व के जिह्वा पर देश के कितने देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभिनंदन अभिनंदन जैन, अभिनंदन जैन, अभिनंदन वर्तमान कौन है? ये देशभक्ति की बात कर रहा हूं। उस अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, और जब वह उतर जाता है, भारत है क्या? भारत माता की जय बोल गए क्योंकि लोगों ने कह दिया भारत है। और जब पता पड़ा कि तो उसके पास बहुत जो गोपनीय चीज थी, कैसे क्या किया जाए, तो उसने किसी में गोली नहीं चलाई, वार किया था ऊपर, और किस तरह से उन कागजों को पानी में कैसे क्या किया, ऐसे में आदमी अनबैलेंस हो जाता है, अधीर हो जाता है। लेकिन उसने कितनी बहादुरी का परिचय दिया। कोई भी दस्तावेज भारत के किसी शत्रु के हाथ में न लग जाए, यह है वीरत्व, उसका धैर्य, उसका हाजिर बुद्धि। और अभिनंदन ने पूरे विश्व में बताया, जैन लोग अहिंसा के पुजारी तो हैं, लेकिन जहाँ देश पर, राष्ट्र पे कोई आँच आती है, हमारी बहू बेटी पर आँच आती है, हमारा भारत पहले तो कोई आक्रमण करता नहीं है, और जब कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी अहिंसा से देना जानता है। यह अभिनंदन ने पूरे विश्व के लोगों को बता दिया। और उसकी संपत्ति देखो, एक दुश्मन के हाथ में, उसकी फील्ड में, उसके देश में पहुंचने के बाद, और 2 दिन के अंदर वह घर में अपने वापस आ गया। लाखों लोग उसे देखने के लिए पहुंचे कि जिसने इतनी समझदारी का परिचय दिया। और अमेरिका बड़ा परेशान कि हमने तो हमारे बिना परेशानी के तूने कैसे जहाज हमारा पहुंचा दिया उसकी बेचारे की, और बिक्री बट्टा खराब कर दिया। और वो सब राजनीति की बातें मैं आपके बीच नहीं करना चाह रहा हूँ। बात ये करना चाह रहा हूँ कि पुराने जहाज के द्वारा उसने किस तरह से क्या किया, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह संस्कारों के प्रभाव की बात कर रहा हूँ।